हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका फेजर डायग्राम के टॉपिक से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ वाई प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल पी इन ईच केस। देखो इन ईच केस का मतलब यहाँ पे दो केस दे रखे हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब यहाँ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब। लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है, देखो एरो इधर बना हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है एरो इधर बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए पार्टिकल ने ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन किया। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज यहां से लेकर के यहां तक चला, तो ये आपका सेंटर है, तो इसका मतलब उसने कुछ ये थीटा एंगल कवर किया, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल कवर किया। ठीक है, तो मान लो ये 30 डिग्री का एंगल उसने कवर किया। ठीक है, अब मान लो एक पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज मान लो पार्टिकल यहां पे था और वो क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पहुंच गया। ठीक है, तो उसने भी ये कुछ एंगल कवर किया, ये वाला एंगल, लेकिन ये एंगल उसने क्लॉकवाइज कवर किया। यहां पे तो उसने एंटी क्लॉकवाइज कवर किया था, यहां पे उसने क्लॉकवाइज कवर किया। सपोज करके ये भी आपका 30 डिग्री ही है। अब दोनों के दोनों, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। तो देखो जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे आपको पॉजिटिव लेना है। थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 30 डिग्री। 30 डिग्री को कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है आपका पाई/6। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो इसे डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 30 डिग्री ही आपको मिलेगा। तो यहां पे आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल है तो, और यहां पे देखो एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा था। तो यहां पे जो आप एंगल लोगे वो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगल आपको नेगेटिव लेना है। -30 मतलब थीटा इज इक्वल टू -पाई/6। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ा बहुत मैथ्स आपको आना भी चाहिए। यहाँ पे देखो जैसे साइन माइनस एक्स क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक हैं। यहाँ पे साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स भी लिखा जाता है, कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स भी लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो आपके टीचर कोई क्वेश्चन करा रहा है, आपने घर में किया, घर में आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन करके आ रही है, लेकिन वहां आंसर में कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स भी लिखा जा सकता है भाई। अब माइनस साइन एक्स को साइन माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा साइन पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो कभी भी यहाँ पे 90 90 90 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कन्वर्जन रूल लगता है। साइन को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉस में कन्वर्ट कर देना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देना। बस इतना याद रखिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, इस वाले एंगल को यहाँ पे लिख दीजिए। बस थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को लर्न कर लीजिए कि जब भी 90 प्लस थीटा होगा तो यहाँ पे माइनस साइन भी आता है, यहाँ पे माइनस साइन भी आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, भाई पार्टिकल तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो तो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा ना कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं ना। तो वो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ वाई प्रोजेक्शन। एक्चुअल में वाई एक्सिस में हमें एक प्रोजेक्शन फॉल करवाना है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो हमें क्या करना है, इस वाई एक्सिस पे ये जो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने में लगा हुआ है, ये पार्टिकल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हमें क्या करना है, इस वाई एक्सिस में फॉल करवाना है। तो जब हम इसे वाई एक्सिस में फॉल करवाएंगे तो वो प्रोजेक्शन हमें एसएचएम करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे इस वाई एक्सिस में ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रोजेक्शन, वो जो प्रोजेक्शन जो यहाँ पे एसएचएम कर रहा है ना, उसी के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। ठीक है, देखो बताता हूँ एक चीज आपको, वैसे मैंने आपको बता रही की ये चीजें। मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, पार्टिकल ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये मान लो ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये वाई एक्सिस आपका, आपको क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन को यहाँ फॉल करवाना है। तो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल करेगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ फॉल करेगा, यहाँ पहुंचे यहाँ फॉल करेगा, फिर यहाँ फॉल करेगा, फिर यहाँ फॉल करेगा, फिर इसका प्रोजेक्शन इधर फॉल कर रहा है, फिर इधर फॉल कर रहा है, फिर इधर फॉल कर रहा है, फिर इधर फॉल कर रहा है। तो देखो प्रोजेक्शन को देखियो, पहले प्रोजेक्शन इधर बढ़ा, फिर प्रोजेक्शन इधर बढ़ा, समझ में आ रहा है। फिर पार्टिकल
इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना पार्टिकल, तो इसका प्रोजेक्शन इधर फॉल करेगा, इधर फॉल करेगा, इधर फॉलो करेगा, तो ये प्रोजेक्शन इधर बढ़ रहा है आगे। फिर पार्टिकल जब इधर जाएगा ना इधर, तो उसका प्रोजेक्शन इधर फॉल करेगा, फिर इधर फॉल करेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है ये एसएचएम कर रहा है। वाई एक्सिस पे ये जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्रोजेक्शन आपको एसएचएम करता हुआ दिख रहा है। इसी एसएचएम के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 3 सेकंड दे रखा है, इसका मतलब ये पार्टिकल 1 कंप्लीट जो सर्कुलर मोशन करता है वो 3 सेकंड में कर देता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन जो यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, इस वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है वो भी 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करने में 3 सेकंड ही ले रहा है, ठीक है। वो टाइम पीरियड है। देखो देखो अभी यहाँ पे ये पी पॉइंट दे रखा टी इज इक्वल टू 0 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे है, तो आफ्टर टी टाइम मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पे उसने कुछ एंगल कवर किया होगा, ये वाला एंगल। पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ये एंगल भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज को। लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा, इस वाले एंगल को बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लो ये पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहां सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस ओमेगा को देखो टी इक्वल टू 0 टाइम पे यहां पे था, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो ओमेगा को इस टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये एंगल हमें मिल जाता है ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ओमेगा टी प्लस 60 हो जाएगा। अब देखो पार्टिकल यहां पे था तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉल करेगा, तो यहां पे पार्टिकल का प्रोजेक्शन टी इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था। फिर पार्टिकल आफ्टर टी टाइम यहां पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे दिखाई देगा आपको, तो आफ्टर टी टाइम पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां पे आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन आपको इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो आफ्टर टी टाइम प्रोजेक्शन यहां पे पहुंचा। तो हमें ये जो प्रोजेक्शन है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यहां मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है। ये तो ये जो मीन पोजीशन से जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे वाई बोल देते हैं हम, क्योंकि ये वाई एक्सिस में फॉल हो रहा है। तो इस वाई के लिए ही मुझे इक्वेशन बनानी है, ठीक है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई कितना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल इसे बना देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल गया। तो देखो बच्चों मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये तो आपका 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस 60 था, तो ये भी कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 60 तो होगा ये वाला, क्योंकि ये देखो ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये ओमेगा टी प्लस 60 है, तो ये भी ये वाला एंगल भी कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 60 ही होगा ये वाला एंगल। बस इसके बाद तो जस्ट मैथ्स यहाँ पे करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो ये 90 डिग्री है और ये यहाँ पे ये एंगल मार्क हो रखा है, तो इस वाली लाइन में 2 एंगल हैं, ये 90 और ये 90 के बगल में जो एंगल होगा इस वाली लाइन को हम बेस बोलते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर कितना है, वाई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है, तो ये वाला एंगल हम लेंगे ओमेगा टी प्लस 60, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, समझ में आ रहा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 साइन ओमेगा टी प्लस 60, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 2 साइन ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे इसका फॉर्मूला 2 पाई बाय टी होता है, ये जो फॉर्मूला ओमेगा है ना इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है ना। ओमेगा तो मैंने माना है कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई बाय टी करके, तो यहाँ टी दे रखा था, टी हमें दे रखा टाइम पीरियड 3 सेकंड दे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ 2 पाई बाय टी लिखा है। ये टी भी आएगा यहाँ पे, प्लस ये जो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को क्या लिखा जाता है, पाई बाय 3 लिखा जाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, 60 डिग्री पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो ये हमें क्या मिली, इक्वेशन मिली फाइनली, ये 2 साइन ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ये टाइम पीरियड कितना दे रखा, 3 सेकंड दे रखा, तो यहाँ टाइम पीरियड की जगह हम 3 सेकंड लिख दीजिए, ये प्लस पाई बाय 3, ये मुझे इक्वेशन मिल गई। यही आपकी क्या है, प्रोजेक्शन के लिए जो हमें इक्वेशन बनानी थी ना, एसएचएम की इक्वेशन बनानी थी, ये है आपकी एसएचएम की इक्वेशन। अब एक और चीज बताता हूं, देखो बच्चों मैंने ये वाला एंगल मार्क किया था, मैंने ये वाला एंगल यहाँ पे कंसीडर किया था, आप चाहो तो ये वाला एंगल भी कंसीडर कर सकते थे, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद भी मैथ्स ही आपको लगानी थी, बाकी कुछ नहीं करना था। अगर ये वाला एंगल आप कंसीडर करते तो ये वाला एंगल कितना होता, देखो ये पूरा का पूरा 90 है, 90 है, तो 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 60, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 60 हो जाता। फिर जस्ट आपको मैथ्स लगानी थी, उस मेथड से भी अगर आप करते तो सेम टू सेम यही आंसर आता है,
पक्की बात है यही आंसर आता है। पर मैंने ये वाला एंगल क्यों कंसीडर नहीं किया, मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत कुछ यहाँ पे मैथ्स आपको बतानी पड़ जाती थी, क्योंकि क्लास 11 में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका बायो होगा, जिन्होंने बायो ले रखा होगा, तो उन्हें इतनी मैथ्स उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, बच्चों की जिन्होंने बायो ली होती है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, फिर मुझे इसे अलग से एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिया है। पर जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है, आप इस वाले एंगल को कंसिडर करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, आपका फाइनली यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये आपकी इक्वेशन मिल गई है, यही आपकी एसएचएम की इक्वेशन है। ये आपका क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये क्या है आपका, ये आपका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है आपका इनिशियल फेज है। आपकी इक्वेशन क्या होती है, मैंने इक्वेशन बता रही है ना आपको, क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है ना, फाई क्या होता है आपका इनिशियल फेज, ये फाई है इनिशियल फेज है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, तो 2π/3 एंगुलर वेलोसिटी है, ये 2 क्या है आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है आपका, देखो यहां पे पार्टिकल ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एंगल आपको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, वैसे इसे नॉलेज में रखिए। तो देखो मान लो t इक्वल टू 0 टाइम पे यहां पे था, मान लो आफ्टर t टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, तो यहां पे पहुंच गया तो उसने कुछ एंगल कवर किया होगा। मान लो यहां पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी मैंने ओमेगा लिया था, यहाँ पे भी मैं ओमेगा ले रहा हूँ कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस ओमेगा को आप टी इजिकल यहाँ पे टी इजिकल टू 0 टाइम था, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो ओमेगा को टी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एंगल आपको मिल जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, कि इसने इतना एंगल कवर किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ वाई प्रोजेक्शन जो है ना, यहाँ पे ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हमें इस वाई एक्सिस, वाई इस डायमीटर पे फॉल कराना है, इस वाई एक्सिस में फॉल कराना है, और उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे ऑब्टेन करनी है। तो देखो पार्टिकल जब यहाँ पे रहा होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे रहेगा तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो टी टाइम में यहाँ पे था, तो टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गया, और टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे था पार्टिकल, तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन इधर आता हुआ दिखाई देगा आपको। तो आफ्टर टी टाइम प्रोजेक्शन यहां पे पहुंच गया, ये आपकी मीन पोजीशन होती है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो इस बार पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता हुआ, भाई पार्टिकल का प्रोजेक्शन आपको एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो पार्टिकल आफ्टर टी टाइम यहां पे पहुंच गया, तो आफ्टर टी टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट ये माना जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है ना, तो ये से मैंने वाई बोल दिया, इसी वाई के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ओमेगा टी हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो जिस लाइन में 90 डिग्री के सामने यहाँ पे ये एंगल मार्क हो रखा है ना, तो इस वाली लाइन को हम बेस बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये देखो रेडियस कितना देगा, 3 दे देगा, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आ रहा है। तो अब देखो हमें क्या करना है, इस वाई के लिए इक्वेशन बनानी है, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो y अपॉन 3, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस आएगा, और ये वाला एंगल आएगा ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों ये वाला देखो पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्लॉकवाइज एंगल है, पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपको नेगेटिव एंगल लेना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था इसलिए पॉजिटिव एंगल लिया, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, बस दैट्स इट, इतना ही है। अब देखो इससे आगे करते हैं, इसे लिखा y अपॉन 3 इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो cos माइनस एक्स है इसे cos x भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव एंगल होगा इसे फाइनली आप cos x भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे cos माइनस ओमेगा टी है ना, तो आप इसे cos ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 3 cos ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 3 cos ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2π/t, टी टाइम पीरियड कितना देर का, 1 मिनट, ये हमें गिवन है टाइम पीरियड। ठीक है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो y इज इक्वल टू 3 cos 2π, ये t टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है आपका 60 सेकंड, ये t आ जाएगा, तो फाइनली y इज इक्वल टू हो गया आपका 3 cos, ये कटेगा 30 आ जाएगा यहाँ पे π/30t, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। क्योंकि इस बार पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन था वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा था, इसीलिए यहां पे कॉस आया है, इसीलिए यहां पे क्या आया है, कॉस आया है। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, हो गया ये तो कंप्लीट आपका। अब ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को इस क्वेश्चन में बड़े डाउट्स रहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो यहां पे हमें क्या करना है, ऑब्टेन दिस सिंपल हार। देखो यहां पे भी देख लीजिए दो फिगर हमें दे रखे हैं, बस यहां पे हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, तो हमें इस बार प्रोजेक्शन को एक्स एक्सिस में फॉल करवाना है। ठीक है, मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहां सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमें उसके प्रोजेक्शन को ऐसे एक्स एक्सिस में फॉल करवाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 एक्स एक्सिस में फॉल करवाना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वहां पे वाई एक्सिस में मैं प्रोजेक्शन को फॉल करवा रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन को फॉल करवाना है। तो हमें यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन करनी है, इसके लिए इक्वेशन बनानी है। पार्टिकल पी इन ईच केस, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल, ये पी पॉइंट है ना, पार्टिकल मतलब यहाँ पे है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम हमने यहाँ पे ले रखा है। अरे पार्टिकल पी, ये पी पॉइंट पार्टिकल अभी यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से उसने ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे तो क्लॉकवाइज है, यहाँ पे उसने क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे उसने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसे करेंगे कैसे, इसके लिए मुझे सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ये आपका 45 डिग्री का एंगल है, तो पार्टिकल जैसे टी इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, तो मान लो वो थोड़ी देर के बाद आफ्टर टी टाइम, टी इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। ठीक है, यहां पे पहुंच गया, तो उसने ये कुछ एंगल कवर किया, ये वाला कुछ एंगल कवर किया, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे था, आफ्टर टी टाइम वो यहाँ पे पहुंचा, तो ओमेगा इंटू टी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओमेगा इंटू टी क्या होता है, हमें ये एंगल मिल जाता है, बस दैट्स इट, हमें ये एंगल मिल गया। अब देखो बच्चों, पार्टिकल जब यहां पे था ना टी इज इक्वल टू 0 पे, तो हमें इस एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन फॉल करवाना है, तो पार्टिकल टी का जो प्रोजेक्शन था वो टी इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, वाई एक्सिस में फॉल नहीं करवाना है, एक्स एक्सिस में फॉल करवाना है। लिखा हुआ है ना एक्स प्रोजेक्शन, क्या लिखा है, एक्स प्रोजेक्शन लिखा है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉल करेगा। पार्टिकल आफ्टर टी टाइम यहां पे पहुंचा, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉल करेगा, तो आफ्टर टी टाइम उसका प्रोजेक्शन देखो इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, पार्टिकल इधर आ रहा है, मतलब पार्टिकल का प्रोजेक्शन इधर आ रहा है, आफ्टर टी टाइम यहाँ पे पहुंच गया। हमें इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट बताना है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों पार्टिकल आफ्टर टी टाइम यहाँ पे तो पहुंचा, लेकिन इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसे मैंने एक्स बोल दिया, इसी एक्स के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है। तो मुझे क्या करना है, यहां से ये 90 डिग्री मैंने बना दिया, ये बन गया आपका 90 डिग्री, बस दैट्स इट। अब मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहां पे कंसीडर करने वाला हूं, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो यहां पे क्या चीज है आपका, ये आपका देखो यहां पे ये जो इस सर्कल का जो ये जो रेडियस दे रखा है ना, रेडियस ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है। देखो यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे देखो ये लाइन ड्रॉ कर रही है, ये ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या है, ये इसका रेडियस है, क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। तो देखो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई, तो हाइपोटेन्यूस तो हमें दे रखी है ए। यहां पे ये क्या हो, देखो यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल के सामने ये एंगल मार्क हो रखा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हम यहां पे मैं बेस, इस एक्स के लिए इक्वेशन बनानी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए है, ये वाली लेंथ ए है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, आपका कॉस होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहां पे कॉस आएगा, और ये जो एंगल है, एंगल कौन सा, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो आगे क्या करेंगे हम, x अपॉन ए लिखिए, ये कॉस लिखिए, ओमेगा टी लिखिए, प्लस 45 डिग्री को क्या लिखा जाता है, पाई बाय 4 भी लिखा जाता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री ही तो होता है। ठीक है, अब इसे आगे करते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी को मैं 2 पाई बाय टी लिख सकता हूं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 पाई बाय टी भी लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड हमें दे रखा है 4 सेकंड। ओमेगा तो मैंने एज्यूम किया ना, मान करके चला मैंने कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, ओमेगा दे थोड़ा रखा है हमें, तो ओमेगा का फॉर्मूला तो 2 पाई बाय टी है, टी तो हमें दे रखा है, टाइम पीरियड तो हमें दे रखा है, इसलिए मैं इसे ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिख रहा हूं। ये टी आ जाएगा यहाँ पे प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए कॉस ये 2 पाई, ये टी टाइम पीरियड कितना देर का, 4 सेकंड देर का, टी प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। देखो ये इक्वेशन मुझे मिल गई। ठीक है, x इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई बाय 4 टी प्लस पाई बाय 4। देखिए एनसीईआरटी में भी यही आंसर आ रहा है आपका, ए कॉस 2 पाई बाय 4 टी प्लस पाई बाय 4, ए कॉस 2 पाई बाय 4 टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में कंफ्यूजन रहता है, ये जो सेकंड पार्ट है ना, अभी से भी तो सॉल्व करना है, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि इसका जो आंसर है ना कुछ इस तरीके से लिखा है। देखो इसकी जो इक्वेशन बनाई है ना, पहले देखो ये इक्वेशन है,
और फिर यहाँ पे इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ है। अब इस तरीके से कैसे करके लिखा है, तो बस मैथ्स लग रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से मैं इसे डिराइव करके दिखाता हूँ, फिर इसे इसमें भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे ये कन्वर्ट हुआ है बताता हूँ। चलिए, आपका ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया है आपका कंप्लीट, ठीक है। ये वाला देखिए, यहाँ पे पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, हमें इसके एंगल को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पार्टिकल सबसे पहले आपका ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, आफ्टर t टाइम वो यहाँ पे पहुंच गया, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया आफ्टर t टाइम। तो इस ओमेगा को इस t के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एंगल हमें मिल जाता है ओमेगा इंटू टी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन यहीं पे फॉल करेगा, इसका नहीं, पार्टिकल यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन फॉल करवाना है। पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल करेगा, इस मीन पोजीशन में। फिर पार्टिकल ऐसे 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 आगे बढ़ा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ फॉल करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा, इस जगह में फॉल करेगा। तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसका प्रोजेक्शन आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो ये t इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रोजेक्शन, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, लेकिन इसका प्रोजेक्शन हमें t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे दिखाई दिया। फिर पार्टिकल आफ्टर t टाइम यहाँ पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन हमें आफ्टर t टाइम यहाँ पे दिखाई देगा, इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से यहाँ पे है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है x। इसी के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दीजिए, समझ में आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये आपका ओमेगा टी है। तो ये वाला कितना होगा, ध्यान दीजिए, देखो बच्चों, ये ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज एंगल है आपका, इसे नेगेटिव एंगल लेना है आपको। तो ये अगर ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 90 माइनस ओमेगा टी। भाई ये पूरा का पूरा 90 है ना, ये ओमेगा टी है तो 90 माइनस ओमेगा टी नहीं हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। बस क्लॉकवाइज ही एंगल है, क्योंकि पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है, बस नेगेटिव लेंगे हम इस एंगल को, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद तो मैथ्स है आपकी। यहाँ पे जो है इसका टाइम पीरियड, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो रेडियस है ना सर्कल का, वो बी दे रखा है। क्या दे रखा है, बी दे रखा है। आपकी बुक्स में भी इसे बी दे रखा है। देखो ये क्या दे रखा है आपका, बी दे रखा है। ये रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, बी दे रखा है। तो यहाँ पे ये बी मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो इसकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ये भी आपकी बी हो जाएगी। इस एक्स के लिए मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो ये आपका 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमें लेना है, बस इतना एंगल, ठीक है, 90 माइनस ओमेगा टी। तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। तो कॉस, और ये वाला एंगल 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, समझ में आ रहा है, 90 माइनस ओमेगा टी। पर ये जो एंगल है ये क्लॉकवाइज एंगल है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव भी आएगा, ऐसे नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल चल रहा था, यहाँ पे पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव एंगल आएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं रखना ध्यान। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x अपॉन बी इज इक्वल टू, ये कॉस, ये नेगेटिव एंगल है। तो देखो नेगेटिव एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉस नेगेटिव एंगल कोई होगा तो उसे आप कॉस x भी लिख सकते हो। जैसे अगर कॉस माइनस थीटा है ना, तो कॉस माइनस थीटा को आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रखा है, ठीक है, तो आप इसे जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो फॉर्मूले लिखा रहेंगे मैंने वो आपको। नाउ x अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ओमेगा टी है। तो देखो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बस इसे यहाँ साइन थीटा लिख दीजिए, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है इतना, तो x इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई बाय टी और टी, फिर x इज इक्वल टू बी साइन 2 पाई बाई, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हमें कितना दे रखा, 30 सेकंड दे रखा, तो यहाँ 30 लिख दीजिए t। तो देखो इस आंसर को मैच करते हैं आपकी एनसीईआरटी के साथ। आपका एनसीईआरटी ये लिखा है, देखो यहाँ लिखा है बी साइन पाई बाय 15 का t। तो चलो इसे मैं काट देता हूँ, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू बी साइन पाई बाय 15 का t, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो है, देखो
x इज इक्वल टू बी साइन पाई बाय 15 का टी। देखो यहाँ पे टी भी लिखा है, ये तो फंक्शन है, टी से कंफ्यूज मत होना, आप भी लिख लीजिए टी, क्योंकि हम ये इक्वेशन जो है इस टी पे डिपेंड करती है ना, टाइम जैसे जैसे चेंज होगा एंगल भी उसी तरीके से चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्स टी लिखा हुआ है। तो ये हमारा निकल गया। लेकिन बच्चों ये आंसर तो निकल गया, लेकिन लिखा हुआ है राइटिंग दिस एज कि इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद सिर्फ मैथ्स लग रही है, बाकी कुछ नहीं है आपका, इसके बाद मैथ्स है आपकी। देखो कैसे इसे किया जाएगा यहां पे बताता हूं। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं चलो यहीं पे बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं, नहीं यहां पे नहीं। x इज इक्वल टू लिखा था आपका b साइन पाई बाय 15 एंड t लिखा था ना, ठीक है। तो ये b साइन पाई बाय 15 t, और इसे एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिखा है। अब ये वैल्यू आई कहां से वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। वैसे बच्चों ये आपका आंसर ही है, क्वेश्चन यहां पे भी छोड़ सकते हो आप इस क्वेश्चन को, लेकिन वो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे तो आंसर कुछ और आ रहा है, ये कहाँ से है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये चीज़ करा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, आंसर तो ये भी आपका आंसर ही है। देखो ये आपका साइन है, ये आपका एंगल है, ठीक है। तो देखो जैसे आपका ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिखा जाता है, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिखा जाता है। तो मैं यहाँ वैसे यहाँ पे थोड़ी मैथ्स ही कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। ये साइन थीटा है ना, तो इसे बस 90 माइनस थीटा लिख देना है, तो यहाँ लिखा कॉस 90 माइनस, और ये थीटा इसे कंसिडर कर लिया पाई बाय 15 का टी, इस तरीके से लिख दिया। जैसे आपका कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस मैंने इसे थीटा कंसीडर किया, इसे कॉस 90 माइनस ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्या करेंगे, देखो यहां पे जैसे ये कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स को आप कॉस माइनस एक्स भी लिख सकते हो ना, जैसे यहां पे लिख देता हूं आपका, जैसे कॉस मान लो थीटा कोई एंगल है, तो आप इसे कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहां पे ये कॉस, ये कोई एंगल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बस इसे जस्ट ऐसे लिख दो कॉस, ऐसे यहां पे नेगेटिव बनाइए, बस ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 15 का टी, ऐसे लिख दीजिए इसे। ये पूरा का पूरा थीटा मैंने मान लिया था, तो इसे कॉस थीटा को मैंने कॉस माइनस थीटा लिख दिया, जैसे कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b कॉस, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय 15 का t माइनस पाई बाय 2। समझ में आ रहा है ना ऐसा मैंने कैसे किया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। इसे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों टी का जो कोफिशिएंट होता है ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो टी का जो कोफिशिएंट होता है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे पहले लिखना होता है, और ये जो एंगल होता है यहाँ पे तो स्मॉल टी कहीं पे नहीं आ रहा ना, कहीं भी देखना, जो हमारी इक्वेशन होती है, जो मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी, वो क्या बताई थी आपको, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बताई थी, और एक बताई थी ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये जनरल इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, एसएचएम की इक्वेशन बताई थी। तो देखो यहाँ पे ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी के सामने क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये पहले आता है, इसीलिए ये स्मॉल टी के सामने ये कुछ इस तरीके से मैंने इसे रीअरेंज कर रखा है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है, सब मैथ्स लगी हुई है। वैसे क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया था। तो देखो आपका यहाँ पे देखो इसे इस तरीके से लिखा है, इसी इक्वेशन को तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, मैथ्स लगा रही है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं कर रखा है। तो ये देखो b cos पाई बाय 15 t माइनस पाई बाय 2 है ना, तो देखो ये b cos पाई बाय 15 t माइनस पाई बाय 2। तो परेशान मत होना, आप क्वेश्चन को यहां पे भी एंड कर सकते हो, यहीं पे क्वेश्चन एंड हो गया था, इतनी बड़ी महाभारत करने की जरूरत नहीं थी।